दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम जानने वाले हैं जैन समुदाय के इतिहास के बारे में। साथ ही जानेंगे कि आखिर कैसे ये लोग इतने अमीर होते हैं। शायद ये सवाल कभी ना कभी आपके दिमाग में आया होगा कि आखिरकार जैन समुदाय के लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, और अगर नहीं तो इस वीडियो का टाइटल पढ़कर जरूर आया होगा, क्योंकि अधिकतर जैन समुदाय के लोग आपको अमीर नजर आएंगे। दोस्तों, ये लोग कभी ना भीख मांगते नजर आते हैं, ना ही ऐसे कभी गरीबी में जीते हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कुछ तो कारण होगा ना। अगर कोई भीख मांगता है तो उसकी वजह गरीबी होती है, लेकिन कोई जैनी भीख नहीं मांगता क्योंकि वो अमीर होता है। लेकिन क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह? आइए जानते हैं कि आखिरकार जैन समुदाय इतना अमीर कैसे बना। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम इनके इतिहास के बारे में जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जैन धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में आता है, जिसकी स्थापना ऋषभदेव के द्वारा की गई, जो कि जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव भारत के चक्रवर्ती सम्राट भारत के पिता थे। जैन धर्म श्रमणों का धर्म कहा जाता है। अगर वेदों की बात करें तो उसमें भी ऋषभदेव का उल्लेख है। आर्यों के काल की बात करें तो उसमें भी ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के परंपरा का उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में महाभारत के समय में जैन धर्म के प्रमुख नेमिनाथ थे। दोस्तों, ज्यादातर लोग जैन धर्म को 500 ईसा पूर्व भगवान महावीर के काल से मानते हैं, लेकिन इससे बहुत पहले से ही जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव के द्वारा हो गई थी, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। वैदिक दर्शन में भगवान ऋषभदेव को भगवान विष्णु का 14वां अवतार माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार ऋषभदेव भगवान शिव के अवतार बताए गए हैं। भगवान ऋषभदेव का जन्म हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थल अयोध्या में हुआ। उनके पिता का नाम महाराज नाभि और माता का नाम महारानी मरुदेवी था। ऋषभदेव एक महान और प्रतापी राजा थे। उनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। माना जाता है कि उनके सैकड़ों संतानें हुई, जिनमें से एक भरत भी थे, और उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अमेजिंग है ना दोस्तों। हमारे पुराण अथाह सागर हैं, हम इन्हें जितना खरीदेंगे उतनी बातें निकल के आएंगी, इसलिए हम ज्यादा गहराई में न जाकर अब और आगे बढ़ते हैं। भारत में जैन समुदाय के लोगों की कुल आबादी लगभग 0.37% है, यानी 50 लाख के आसपास है, जो कि अन्य समुदाय के मुकाबले बहुत ही कम है। वैसे भी धर्म जितना पुराना है उस हिसाब से इसकी जनसंख्या नहीं है। इसके पीछे कारण शायद ये हो सकता है कि लोग किसी के भी साथ किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं करते, ना किसी को अपने धर्म को अपनाने के बदले किसी प्रकार का लालच देते। जैन धर्म के लोग भारत में शायद बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी हैं लगभग सभी अपने आप में सक्षम होंगे, क्योंकि हमने अपने जीवन में किसी भी जैनी को कभी गरीब नहीं देखा। अगर वो थोड़ा कमजोर भी है तो जैन समुदाय के लोग उसकी मदद करते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उस व्यक्ति की गरीबी के कारण उनके समुदाय की बेइज्जती हो जाए। जैन समुदाय के लोग देश की अर्थव्यवस्था में बड़े भागीदार हैं, क्योंकि ये तबका अधिकतर उद्योग या व्यापार में लिप्त है, जिसके कारण सरकार को अच्छा खासा टैक्स मिलता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इस समुदाय की आबादी भारत में महज 0.37% है, लेकिन ये समुदाय कुल सरकारी टैक्स का 25% अदा करने वाला हिस्सेदार है। इस समुदाय के लोग एक बड़े करदाता तो हैं ही, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों और दान देने में भी अन्य समुदायों के मुकाबले काफी आगे रहते हैं। ये लोग अपनी कमाई में से एक निर्धारित हिस्सा दान कर देते हैं। जैन समुदाय के लोग अपने समाज में, मंदिर में और अन्य जगहों पर भी पैसे खर्च करने में नहीं चूकते, लेकिन ये लोग बिना सोचे समझे पैसे को यूं नहीं लुटाते, बल्कि बहुत सोच समझकर, नाप तोल कर ही पैसे को सही समय पर सही जगह पर खर्चा करते हैं। चलिए अब उनके रिच होने के पीछे का कारण जानते हैं। दरअसल जैन समुदाय के लोग अपने समुदाय को बहुत सपोर्ट करते हैं। वे एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, बल्कि मदद करते हैं। इस समुदाय के लोग अधिकतर व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, नौकरी पर नहीं, धंधे करने पर ध्यान लगाते हैं। जी हाँ, आपने आमतौर पर देखा होगा कि जैन लोग ज्यादातर धंधा करना पसंद करते हैं। कोई राशन की दुकान डालता है तो कोई खाने पीने की। भले ही धंधा छोटा क्यों ना हो, पर ये जॉब करने से अच्छा धंधा करना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये अपनी मेहनत से उस धंधे को बढ़ाते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये लोग बेकार के कामों और बातों में अपना समय नष्ट नहीं करते, अपने काम पर ज्यादा फोकस करते हैं। दोस्तों, जैन समुदाय के लोग ज्यादातर लोग शाकाहारी होते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, जिसके कारण इनकी आयु अन्यों के मुकाबले ज्यादा होती है। इस समुदाय के लोगों के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, ये दिखावा नहीं करते, बल्कि उन पैसों से और अमीर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक महीने की तनख्वाह जैसी आती है, हम बाजार में जाकर उससे चीजें खरीदते हैं। पर इन लोगों की सोच काफी अलग है। ये लोग पैसों को इन्वेस्ट करना जानते हैं, साथ ही धंधे से दूसरा धंधा बनाना भी जानते हैं। पैसे के हिसाब से जैन समुदाय के लोग बड़े माहिर होते हैं। इनकी मैथमेटिक बड़ी तेज और सटीक होती है। ये लोग अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। काम इनका जीवन है। इनका मानना होता है कि काम से इंसान की औकात बनती है। जैनी लोग बड़े ही ठंडे दिमाग के होते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और उन्नति पर काम करते हैं। अपने धर्म के प्रति, समुदाय के प्रति, व्यापार के प्रति और समाज के प्रति ईमानदार होते हैं। कर्मवीर और दानवीर प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग पैसे कमाने में और पैसे बचाने में माहिर होते हैं। धन के मूल्य को समझते हैं, उसे व्यर्थ में नहीं खर्चते। शिक्षित और संस्कारी के साथ साथ सरल स्वभाव के होते हैं। लोगों से नरमी और इज्जत से पेश आते हैं, गुस्से को पी जाते हैं।
अब बात करते हैं जन समुदाय के कुछ अमीर लोगों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल गौतम अडानी के बारे में। अडानी के पिता कभी आजीविका के लिए थराल कस्बे से गुजरात के इस उत्तरी हिस्से में आ बसे। अडानी की 6 भाई बहन हैं। आरंभिक संघर्ष के दिनों में अडानी परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके की शेरचौल में रहता था। कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इस वाक्य को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए गौतम भारत के सबसे मशहूर कारोबार मैन बने और तंग गलियों से निकलकर आज दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। आज के समय गौतम अडानी एक भारतीय उद्यमी और स्वयं निर्मित अरबपति हैं जो कि अडानी समूह के अध्यक्ष हैं। अडानी समूह कोयला व्यापार, कोयला खनन, तेल एवं गैस खोज, बंदरगाहों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन एवं पारेषण और गैस वितरण में फैले कारोबार को संभालने वाला विश्व स्तर का एकीकृत बुनियादी ढांचा है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिसकी कहानी सुनकर आपको फिर कभी किसी और की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात 1983 की है। 27 साल का एक लड़का अपने पिता से 10,000 रुपए लेकर अपने सपने पूरे करने के लिए कोलकाता से मुंबई आया। उन पैसों से वो फार्मास्यूटिकल कंपनी की शुरुआत करता है और आज वो भारत का सबसे अमीर आदमी बन गया। हम बात कर रहे हैं सन फार्मा के मालिक दिलीप संघवी की। जी हाँ, उन्होंने मुकाम ऐसे हासिल नहीं किया, इसके लिए उन्होंने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है। संघवी की कुल संपत्ति 1,35,000 करोड़ रुपए बताई जाती है, जबकि मुकेश की कुल संपत्ति 1,23,000 करोड़ रुपए। यहाँ खास बात यह है, जहां मुकेश अंबानी पिता धीरू भाई अंबानी की विरासत संभालते हुए इतने दौलतमंद बने हैं, वहीं संघवी अपने बलबूते पर बने हैं। उन्होंने 32 साल पहले अपना बिजनेस महज 10,000 रुपए की पूंजी और सिर्फ 5 लोगों के साथ में शुरू किया था। शुरुआती दिनों में उन्होंने मनोचिकित्सा की दवाइयों की मार्केटिंग का काम किया। थोड़े दिनों बाद गुजरात के औद्योगिक शहर वापी में उन्होंने दवा बनाने की एक फैक्ट्री लगाई, नाम दिया सन फार्मास्यूटिकल। उस समय सिर्फ 5 दवाएं बनाने वाली इस कंपनी के माल को दुकानों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी 2 लोगों की छोटी सी टीम पर थी, लेकिन महज 4 साल के भीतर इस कंपनी के उत्पाद देश भर में बिकने लगे। 1989 में दिल की बीमारियों के इलाज से जुड़ी कुछ दवाएं लॉन्च करने के बाद संघवी अपने उत्पाद पड़ोसी देशों से निर्यात करने लगे और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका कारोबार चल निकला। इसे नया आयाम देने के लिए उन्होंने 1991 में देश का पहला फार्मा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया। 3 साल बाद वो सन फार्मा के लिए आईपीओ लेकर आए। दिलीप संघवी की सफलता का श्रेय सही मौके को भांपने की उनकी कुशलता हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जैन समुदाय के बारे में काफी कुछ जाना, जैसे उनकी हिस्ट्री, कैसे वो अमीर बने, कैसे व्यापार में तेजी से आगे बढ़े। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। देखने के लिए शुक्रिया।